Good morning, students. How are you today? Fine. Thanks. Welcome to RPS ऑनलाइन क्लासेज। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग हिंदी क्षितिज स्टैंडर्ड 9th का पढ़ेंगे, जो काव्यखंड चैप्टर 10 वाक कवयित्री ललधत द्वारा रचित है। सर्वप्रथम हम लोग ललधत जी की जीवनी के बारे में समझेंगे। प्यारे बच्चों, ये यानी ललधत जी कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत ललधत। इनका जन्म कश्मीर स्थित पामपोर के शिमपुरा गांव में सन 1320 ईस्वी में हुआ था। यानी ललधत का जन्म कब और कहां हुआ था, प्रश्न हो सकते हैं, बना सकते हैं इसको कि ललधत का जन्म कश्मीर स्थित पामपोर के शिमपुरा गांव में सन 1320 ईस्वी में हुआ था। अब हम सभी का कुछ नाम के बाद उपनाम होते हैं। तो ललधत को लोग ललेश्वरी, लतारिफा, लाल योगेश्वरी इत्यादि नामों से पुकारते थे, जाना जाता है। अब इनकी जो जीवन से संबंधित प्रामाणिक जानकारियों का अभाव है। ऐसा माना जाता है कि 1391 में यानी 1391 ईस्वी में के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। यानी ललधत की मृत्यु कब हुई, तो 1391 ईस्वी में। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, ललधत ने वाक शैली में काव्य रचना की है। ललधत ने किसमें इसकी रचना की है, तो वाक शैली में। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में कबीर व बिहारी के दोहे, तुलसी जी की चौपाई, मीरा के पद, रसखान के तबैये प्रसिद्ध हैं, ठीक उसी प्रकार कश्मीरी साहित्य में ललधत की वाक प्रसिद्ध है। अब इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, यानी ललधत ने अपने वाक के माध्यम से लोगों को धर्म और जाति की संकीर्णताओं से ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित किया है और जीवन से संबंधित भक्ति को अपनाने पर बल दिया है। उनके लिए प्रेम सबसे अमूल्य तत्व है। किसके लिए, तो ललधत जी के लिए। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का भी डटकर विरोध किया है। किसका विरोध किया है, तो धार्मिक आडंबरों का डटकर विरोध किया है। किसने किया है, ललधत ने किया है। अब जब ललधत जी की भाषा शैली पर चलते हैं, तो अपनी रचनाओं में जन साधारण की सरल भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं को तात्कालिक पांडिताऊ भाषा, संस्कृत, दरबारी, फारसी से बचा कर रखा। इसका परिणाम स्वरूप सैकड़ों सालों से आज भी कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में उनकी रचनाएं जीवित है। इन्हें आधुनिक कश्मीरी भाषा को महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। यानी ललधत को आधुनिक कश्मीरी भाषा को महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें उन्होंने जो भक्त कवयित्री ललधत जी ने 4 वाक प्रस्तुत किए हैं। ये चारों उनके कश्मीरी वाकों का हिंदी रूपांतरण है। सबसे पहले जो वाक्य है, उसमें इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता पर सिद्ध की है। दूसरे वाक्यों में इन्होंने ब्राह्म आडंबरों, ब्रह्मचारों का विरोध करते हुए समभाव, समान भाव, अंतःकरण से चेतना के विस्तार पर चर्चा की है, विस्तार की चर्चा की है। इन्होंने तीसरे वाक्य का किया है, यह मत स्थापित किया है इन्होंने कि सत्कर्म ही भवसागर को पार कराने में सहायक है। और जो अंतिम इनका वाक्य चौथे हैं, इसमें इन्होंने भेदभाव का विरोध करते हुए
ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध करवाया है। इन्होंने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। जो हमारे अंतरात्मा में आत्मज्ञान है, उस आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। अब प्यारे बच्चों, इनके प्रथम वाक्य से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनकी प्रथम वाक्य से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग लल्ला जी की जो प्रथम वाक्य है इससे परिचित होंगे। उन्होंने जो लिखी है प्रथम, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, करे देव भव सागर पार। यानी इसमें उन्होंने कही कि मानव जीवन रूपी नाव को कवयित्री कच्ची रस्सी से खींचकर संसार सागर से पार उतर जाना चाहती है। संसार सागर से पार उतर जाना चाहती है। वह इन नश्वर व कमजोर सहारों के नष्ट हो जाने के भव से अपने देव से भवसागर पार करने की गुहार लगा रही है, आग्रह कर रही है। परंतु भगवान ने जाने कब उसकी पुकार को सुनेंगे, कब उनकी पुकार सुनेंगे। जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। न जाने भगवान कब उनकी पुकार को सुनेंगे। पानी टपके कच्चे सकोड़े, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री भवसागर पार करने के लिए जिन उपकरणों, जिन साधनों को अपना रही है, वे सभी नश्वर व कमजोर है। इसलिए कवयित्री अपने सभी प्रयासों को व्यर्थ मानती है और अपने असफल प्रयासों से बेचैन होकर, असफल प्रयासों से, असफलता से बेचैन होकर के उसके हृदय में अपने घर अर्थात परमात्मा परम धाम जाने को असीम इच्छा कर रही है, जिज्ञासु है। यानी उन्होंने यह स्पष्ट कर रही है, यानी कवयित्री स्वयं को संसार सागर पार करने में असमर्थ मानते हुए भव सागर से प्रार्थना कर रही है कि उसकी नाव पार लगाएं। भव सागर से उन्होंने यह प्रार्थना कर रही है कि उसकी नाव पार लगाएं। अब इसका जो प्यारे बच्चों है शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ यानी सबसे पहले जो दिया है देव। देव शब्द का अर्थ होता है भगवान। देव शब्द का क्या अर्थ होता है? भगवान। सेकेंड देंगे भवसागर पार। भवसागर सार पर करने का बात आया है कि भवसागर पार करो। भवसागर यानी संसार रूपी समुद्र। संसार रूपी समुद्र, संसार रूपी समुद्र। नेक्स्ट आया आपको सकोरे। सकोरे, सकोरे शब्द का अर्थ होता है मिट्टी का एक बर्तन। मिट्टी का एक बर्तन, सकोरे। व्यर्थ, व्यर्थ शब्द का अर्थ होता है बेकार। व्यर्थ का क्या अर्थ होता है? बेकार। नेक्स्ट देंगे प्रयास। प्रयास, प्रयास शब्द का अर्थ होता है कोशिश। हुक, हुक शब्द का अर्थ होता है मन की बेचैनी। मन की बेचैनी। हुक शब्द का क्या अर्थ होता है? मन की बेचैनी। पहले बच्चों कॉपी किताब निकाले सामने। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ो। जो क्लासेज हो रही हैं उन्हें पढ़िए, प्रश्नोत्तर करें, पाठ को पढ़ें, समझे, शब्दार्थ प्रश्नोत्तर फेयर की कॉपी में करते चलें। ये नहीं कि पढ़ा दिए, पढ़ करके सुन लिए, देखे भी नहीं, उसको देखने की कोशिश भी नहीं किए, अन्यत्र वो चीजों को देखते रहे, वह सब मत करें। आप लोग अपने पठन पाठन में लगे रहें।
तो हुक शब्द का अर्थ होता है मन की बेचैनी। नेक्स्ट सेकंड वाक्य में हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों। सेकंड चलेंगे वाक्य का प्यारे बच्चों के खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, शम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की, खुलेगी साकल बंद द्वार की। प्यारे बच्चों, इसमें कश्मीरी भक्त कवयित्री ललदत की जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया है, इसमें इन्होंने ब्रह्मचारों का विरोध करते हुए, ब्रह्माडंबरों का विरोध करते हुए उन्होंने अंतःकरण में क्षमता का भाव पैदा करने के उद्देश्य में कहती है कि ईश्वर प्राप्ति करने का सहज मार्ग सुझाते हुए बताती हैं कि यदि तुम खा कर खाएगा अर्थात इंद्रिय निग्रह नहीं करेगा, अपनी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को उनके गुण कर्म में प्रवृत्त कर देगा, तो तू ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि तूने इंद्रिय निग्रह कर लिया अर्थात अपनी सभी इंद्रियों का वश में कर लिया, तो तुझे अपने पर अहंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने आप पर अहंकार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भी तू ईश्वर को न पा सकेगा। यदि तू वास्तव में ईश्वर को पाना ही चाहते हो तो स्वयं को संभाव की स्थिति में रख, स्वयं को संभाव की स्थिति में रखो। यदि मेरा मन समत्व की भावना में स्थित है तो तुझे किसी प्रकार का कोई चेतना विस्तार हो पाएगा, तो तेरी चेतना का विस्तार अवश्य हो पाएगा, तेरा मन मुक्त हो जाएगा और समत्व की स्थिति में तुझे मन को साधने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे अंतःकरण निर्मल हो जाएगा और ईश्वर प्राप्ति का सहज मार्ग स्वयं मिल जाएगा। और इसका अर्थ यह देते हैं कि संभाव की स्थिति में ईश्वर को सहजता से पाया जा सकता है। संभाव की स्थिति में ईश्वर को सहजता से पाया जा सकता है। इसीलिए इन्होंने कहा है खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, शम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी शाकल बंद द्वार की, खुलेगी शाकल बंद द्वार की। प्यारे बच्चों, इसका शब्दार्थ लिख लेंगे। शब्दार्थ भी इतना लिखेंगे इसका। अब आ गया है इसमें आपको कि शम शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सम शब्द का अर्थ होता है शम अर्थात करवा तथा दे देंगे, तथा ब्राह्म इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह। सेकेंड देंगे समभावी। समभावी शब्द का अर्थ होता है समान भाव रखने वाला, समान भाव रखने वाला, समभावी। नेक्स्ट देंगे साकल। साकल शब्द का अर्थ होता है कुंद्वार, साकल शब्द का अर्थ देंगे साकल शब्द का अर्थ होता है कुंडी। साकल शब्द का क्या अर्थ होता है? कुंडी। द्वार शब्द का अर्थ होता है दरवाजा। और साकल बंद
द्वार की, शाकल बंद द्वार की शब्द का अर्थ होता है चेतना व्याप्त होगी और मन मुक्त होगा। चेतना शांत होगी और व्याप्त होगी और मन मुक्त होगा। अब कुछ प्रश्न उत्तर देते हैं, उसे आप लोग फेयर की कॉपी में लिख लेंगे। HW में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखें। प्रश्न 1 आ जाएगा आपका, फेयर की कॉपी इसको लिखेंगे पहले बच्चों। ललधद का जन्म कब और कहां हुआ था? कब और कहां हुआ था? पहला क्वेश्चन है आपका कि ललधद का जन्म कब और कहां हुआ था। सेकंड देंगे प्यारे बच्चों कि ललधद को किन किन नामों से जाना जाता है। ललधद को किन किन नामों से जाना जाता है? नामों से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न देंगे, ललधद ने पहले वाक्य में क्या सिद्ध की है? क्या सिद्ध की है? क्वेश्चन नंबर 4 देंगे प्यारे बच्चों, ललधद की साहित्यिक विशेषताएं को लिखें। साहित्यिक विशेषताएं को लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 देंगे, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? क्वेश्चन नंबर 6 देंगे, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए गए किए जाने वाले कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रही है? व्यर्थ क्यों हो रही है?
क्वेश्चन नंबर 6 यहां लिखेंगे, कवयित्री द्वारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रही है? तो इन 6 प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप लोग फेयर कॉपी लिखेंगे, याद करके लाएंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अगले एपिसोड में।